7 a.m. That's 7 a.m. I think I hear a running tram. Going back in time, not out of time. I think मैं इंस्टाग्राम पर टाइम पास करने के लिए रील देख रहा था। तभी रैंडमली मेरी फीड में एक रील आती है जो मुझे एक अजीब रैबिट होल की तरफ लेकर जाती है, जहां मुझे ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग एआई का अजीब तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कुछ यूनिफॉर्म में स्कूल जाने का नाटक। और देखने में ये लगता है कि उनके पास हाई हील्स वाले जूते हैं। क्या ये कोई एज प्ले जैसी कोई चीज़ है या फिर कुछ भयानक? ये जो भी है, मैं इसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडिट यूज़ करते वक्त मेरे सामने एक पोस्ट आता है जो r/Instagram सबरेडिट पर पोस्ट हुआ था, जिसमें किसी ने ये मेंशन किया था कि कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर कुछ लोग बच्चों की तरह स्कूल जाने का नाटक कर रहे हैं, जो दिखने में काफ़ी क्रीपी लगता है। और जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं वो मुझे पाइपर गेट जैसे रैबिट होल की याद दिलाता है। और मुझे लगता है कि ये सभी क्रीपी इंस्टाग्राम अकाउंट्स किसी एक पर्सन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, क्योंकि उन सारे अकाउंट्स के पोस्ट की एडिटिंग स्टाइल सेम है, जिसे देखकर मेरी आंखों में चुभन हो रही है। उसमें से एक अकाउंट TruthSticks11 जो काफ़ी अजीब था, जो खुद का ही मजाक बना रहा था। और आप लोग उसके आफ्टर स्कूल टाइटल वाले हाईलाइट सेक्शन को देखोगे तो उसमें एक सिर्फ नेक्ड लेग वाली वीडियो मिलेगी। आगे देखने पर वैसे ही सेक्सुअल नेचर वाली वीडियोस वगैरह मिलेंगी। इस अकाउंट के ज़्यादातर फ़ोटोज़ किसी रियल इंसान के चेहरे को एडिट करके वहाँ एक ही किस्म के गूफी फेस को लगाया गया था। और उन सारे लोगों की बॉडी काफ़ी इनएप्रोप्रिएट पोजेस में थी, जो कि साफ ये दर्शाती है कि ये एक फेटिश अकाउंट है। और ऐसा लगता है कि स्मार्ट स्कूल बॉय 9 और स्टेफनी स्कूली ये दोनों बच्चों का पीछा करते हों, या हो सकता है ये अपनी असली पहचान छुपा रहे हों। इनके बोलने के तरीके से ऐसा लगता है कि इनका फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है। और इसके ज़्यादातर पोस्ट काफ़ी अजीब हैं जो समझ में भी नहीं आते। मुझे लगता है कि स्मार्ट स्कूल बॉय 9 ही इस सब के पीछे है। क्या ये सच में एक अजीब हॉबी है? मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी जो आपने दो ऑडियो सुने वो दोनों इन रेडिट पोस्ट के इम्प्रोवाइज वर्जन थे, जो पोस्ट करे गए थे एक इंटरनेट रैबिट होल के अराउंड, जो इंस्टाग्राम पर कुछ महीनों पहले एग्जिस्ट करता था। और ये काफ़ी क्रीपी और ईरी रैबिट होल है। तो कुछ दिनों पहले मैं रैज की स्ट्रीम देख रहा था, हाँ यही वाली। एंड देन मुझे रैज के चैनल पर एक वीडियो दिखती है ये, जिसमें रचित ने बात किया है इस रैबिट होल के बारे में। और फिर उन्होंने ये कहा, ओपिनियन दे देता ऑन दिस सिचुएशन, बट द थिंग इज दैट इंडिया में किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। फिर क्या था, एक इन्वेस्टिगेटर होने के नाते मुझे अपना फर्ज निभाना था। अब ये दोनों तो वीडियो डालने से रहे, साल में 3 तो वीडियोस आती हैं इनकी, तो मैंने सोचा मैं फाइंड करूंगा इसके पीछे का असली सच। एंड गेस व्हाट आई फाउंड। 5 महीने पहले न्यूमरस कट 792 नाम के एक रेडिट यूजर ने r/Instagram सबरेडिट पर 3 क्रीपी इंस्टाग्राम अकाउंट्स को लिस्ट करके पोस्ट किया along with this message, जिसके बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसके 3 महीने बाद एक रेडिट यूजर मारिया r/Internet Mystery सबरेडिट पर ये पोस्ट करता है along with this message, जिसके बाद इंटरनेट इन अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, जिनके यूजर नेम थे TruthSticks11 एंड स्मार्ट स्कूल बॉय 9। वेल, अगर तुम अभी इंस्टाग्राम पर जाकर इन यूजर नेम्स को सर्च करोगे तो तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम ने इन अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। पर इंस्टाग्राम ने ऐसा किया क्यों? तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने सुना कि कैसे ये 3 अकाउंट्स काफी क्रीपी थिंग्स पोस्ट करते थे, जिसमें से स्टेफनी स्कूली अपने अकाउंट पर गर्ल्स की इमेजेस अपलोड करती थी अजीब पोजेस में, उनका फेस इस तरह से एडिट करके। और सेम इसी तरह TruthSticks11 अकाउंट पर भी इमेजेस अपलोड होती थी, बट उसमें गर्ल्स की जगह बॉयज के इमेजेस होते थे। और उस अकाउंट पर कुछ पोस्ट में ये भी लिखा रहता था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे होने का नाटक कर रहे हैं, उनसे सावधान रहो। और लास्ट स्मार्ट स्कूल बॉय 9 अकाउंट पर एक अजीब बच्चा काफी वियर्ड चीजें पोस्ट करता था, ठीक वैसे ही कपड़े पहनकर जैसे बाकी के अकाउंट्स में बच्चों के एडिटेड फोटोज नहीं पहना हुआ था, एक हाई हील बूट्स के साथ। और ये बच्चा अपने फेस पे अजीब मेकअप भी करता था एंड काफी क्रीपी शिट पोस्ट करता था, जैसे कि ये रैप। एंड ये
और कई लोगों का शक था कि ये सभी अकाउंट्स एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा है। वो था ये स्मार्ट स्कूल बॉय 9। और ये सिर्फ 3 ही अकाउंट नहीं, ऐसे और भी अकाउंट्स थे जो सेम शिट पोस्ट कर रहे थे, जिसे देखने के बाद कई लोगों ने इसके अकाउंट को रिपोर्ट किया एंड इंस्टाग्राम ने इसके अकाउंट को डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उन अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स और वीडियो अपने पास रखे थे, जिसे उन लोगों ने इस सबरेडिट पर पोस्ट किया, जो बनाया गया था इस रैबिट होल की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, जो कि काफी सही स्टेप था रेडिटर्स द्वारा, क्योंकि मुझे इस सबरेडिट से काफी हेल्प मिली है। जैसा कि अब तक हमें सिर्फ शक था कि ये तीनों अकाउंट एक ही इंसान चलाता है, लेकिन मुझे रिसर्च करते टाइम ऐसी चीजें मिली जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये तीनों अकाउंट एक ही इंसान के हैं, और वो है ये स्मार्ट स्कूल बॉय 9। और साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि ये इंसान कोई बच्चा नहीं है, ये बेंचो कोई मिडिल एज्ड ग्रोन एस मैन है जो बच्चों को डीएम्स में परेशान करता था। और मैं ऐसा इस स्क्रीनशॉट की वजह से कह रहा हूँ, जिसमें यह आदमी किसी बच्चे को बार बार ऊट पटांग मैसेज करके उसे हरास कर रहा है, जिसे तुम लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और लोगों ने बस इतना ही नहीं, ये भी पता लगा लिया कि ये आदमी रहता कहाँ है, क्योंकि इस आदमी की कुछ इंस्टाग्राम वीडियोस आउटडोर की भी थी। तो रेडिटर्स ने उसके आसपास के लोकेशन से उसका पता भी निकाल लिया कि वो किस एरिया में रहता है। वो रहता था यूके डॉनकास्टर में। एंड उस जगह रहने वाले रेडिटर्स और बच्चे काफी डरे हुए हैं कि ऐसा क्रीपी इंसान उनके एरिया में खुला घूम रहा है। बट वो इससे इतना डर क्यों रहे हैं? वेल, क्या आपने ध्यान से इन चैट्स को पढ़ा? ये आदमी एक पीडोफाइल है जिसकी फेटिश है हाई हील बूट्स। एंड ये आदमी अपने इंस्टाग्राम पर रैंडम गर्ल्स एंड बॉयज की इमेजेस अपलोड करता है, और कुछ वीडियोस में तो ये बच्चों के पीछे भागता भी है। तो ऐसे क्रीप आदमी से डर कर बहुत सारे टीनेजर्स पैरानॉइड हो चुके हैं। बट रिसर्च अभी तक खत्म नहीं हुई। इंटरनेट पर लोगों ने इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें एक ट्विटर पोस्ट मिला जिसमें वो यूज़र बताता है कि वो डॉनकास्टर में रहता है एंड उसने कई बार अपने एरिया में एक अजीब आदमी को घूमते देखा है जिसने 90s के टाइम वाली स्कूल ड्रेस पहनी होती है और उसका फेस वाइट कलर से पेंटेड होता है। वहाँ के आसपास के लोग उसे डेविड नाम से बुलाते हैं। कहते हैं कि कई डेकेड से ये आदमी यूके की गलियों में उन बच्चों को अप्रोच करता है जो उससे डरते हैं। ये उन बच्चों की इमेजेस पोस्ट करता था जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता था कि ये इंसान उनकी इमेजेस क्लिक कर रहा है, और अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कि ये कोई बच्चा है। यहाँ तक कि ये अपने पोस्ट में भी बेकार ग्रामर यूज़ करता है जिससे ये दिखा सके कि ये एक बच्चा है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक फेसबुक पोस्ट ढूंढ निकाला जिसमें इसने काफ़ी अच्छी इंग्लिश यूज़ करी है, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि उस इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है, जिसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये इंसान रियल है और अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, जिसे तुम चाहो तो लोकल बुगीमैन कह सकते हो, जो बच्चों को हंट करता है। और आप लोग इसके इंटेलिजेंस का पता इससे लगा सकते हो कि इसके जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट थे इसने उनके डिस्क्रिप्शन में ये लिख रखा था, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई बच्चा तो नहीं है। एंड इसे इंस्टाग्राम के पॉलिसीज़ के बारे में भी पता है, जिस वजह से अपने डिस्क्रिप्शन में किसी एडल्ट का नाम डाल देता था, जिसकी वजह से ये कैंसिल ना हो। बट अब ये शायद ना बच पाए क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस जल्द ही इस आदमी का कुछ न कुछ जरूर करेगी। अब ये आदमी चाहे ये सब नाटक कर रहा हो या फिर ये इसकी रियल पर्सनैलिटी हो, आई मीन ये आदमी जो भी कर रहा है, इट हैज़ टू बी स्टॉप। बाकी तुम लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताओ इस रैबिट होल पर, एंड अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसे पिन कर दूंगा।